कल्पना कीजिए कि एक दिन पृथ्वी पर सभी संचार प्रणालियां अचानक चुप हो जाएं। फोन काम करना बंद कर दें, जीपीएस दिशा देना बंद कर दे, मौसम के पूर्वानुमान रुक जाए और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली ठप पड़ जाए। इसका कारण न युद्ध है, न प्राकृतिक आपदा, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन है। करोड़ों बिखरे टुकड़े जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। यह अदृश्य खतरा, जिसे अंतरिक्ष मलबा कहा जाता है, अंतरिक्ष में मानवता की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन गया है। यह चुप, अनदेखा और तेजी से बढ़ता संकट असल में मानवता के ही हाथों निर्मित है। अंतरिक्ष मलबे का निर्माण मानवता की अंतरिक्ष यात्रा के शुरुआती वर्षों से शुरू होता है। यह यात्रा 1956 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 8 को कक्षा में भेजने से शुरू हुई और बहुत जल्द भीषण प्रतिस्पर्धा और अनगिनत प्रक्षेपणों में बदल गई। शुरुआत में किसी को यह अनुमान नहीं था कि अंतरिक्ष में भेजी गई हर रॉकेट और उपग्रह अपने जीवन के अंत के बाद बोझ छोड़ जाएगी। आज न केवल पुराने उपग्रह बल्कि रॉकेट के हिस्से, ईंधन टैंक, बोल्ट जैसी कड़ियां और विस्फोटों से निकले लाखों टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। अमेरिका स्पेस फोर्स के आंकड़ों के अनुसार 40,000 से अधिक बड़े टुकड़े कक्षा में ट्रैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा 8 सेंटीमीटर से बड़े 500,000 से अधिक टुकड़े हैं और मिलीमीटर आकार के लाखों टुकड़े हैं। प्रत्येक छोटा टुकड़ा, जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलता है, एक सक्रिय उपग्रह से टकराने पर बम का प्रभाव पैदा कर सकता है। 2009 में अमेरिकी उपग्रह इरिडियम 33 और रूसी उपग्रह कॉस्मोस 251 की टक्कर में हजारों टुकड़े बने, जिससे समस्या की गंभीरता सामने आई। इसी तरह 2007 में चीन के एंटी सैटेलाइट परीक्षण में अपने ही उपग्रह को मिसाइल से मारकर लगभग 3000 नए मलबे बनाए गए, जिससे अंतरिक्ष के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदूषण हुआ। अंतरिक्ष मलबे के खतरे को समझने के लिए उनकी गति को जानना ही काफी है। पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाला धातु का एक छोटा सा टुकड़ा भी गोली से कई गुना तेज होता है। नासा को इन कणों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सुरक्षा करने के लिए लगातार युद्धाभ्यास करने पड़ते हैं और हर एक युद्धाभ्यास में टन भर ईंधन खर्च होता है। यानी अंतरिक्ष मलबा न सिर्फ निष्क्रिय खतरा है, बल्कि लागत बढ़ाने का सक्रिय कारक भी है। भविष्य की ओर देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। खासकर निचली पृथ्वी कक्षा स्पेसएक्स के स्टारलिंक जैसी मेगा सैटेलाइट प्रणालियों से भरने लगी है। अगले वर्षों में केवल इस परियोजना के तहत 40,000 से अधिक उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। इससे केस्लर सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है, एक सिद्धांत जो नासा वैज्ञानिक डोनाल्ड केस्लर ने 1978 में प्रस्तावित किया था। एक टक्कर कई टुकड़े बनाती है। वे टुकड़े अन्य उपग्रहों को मारते हैं और यह श्रृंखला तब तक जारी रहती है जब तक कक्षा अक्षमता की स्थिति में नहीं चली जाती। अगर यह सिंड्रोम होता है तो पृथ्वी के चारों ओर मलबे की अंगूठी बन जाएगी, जिससे ये कक्षाएं दशकों तक अप्राप्य हो जाएंगी। अगर यह परिदृश्य हकीकत में बदलता है तो क्या होगा? उपग्रह आधारित इंटरनेट, संचार और जीपीएस प्रणाली ढह जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि आधुनिक लॉजिस्टिक्स पूरी तरह इन प्रणालियों पर निर्भर है। मौसम विज्ञान उपग्रहों का नुकसान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जलवायु पूर्वानुमान से लेकर आपदा प्रबंधन तक। हवाई यातायात नियंत्रण, समुद्री नेविगेशन और सैन्य संचालन भी भारी खतरे में आ जाएंगे। संक्षेप में, अंतरिक्ष मलबा अंतरिक्ष में सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन को सीधे प्रभावित करने वाला संकट है। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है? रोकथाम के उपाय बहुत जरूरी हैं। नई पीढ़ी के उपग्रहों को ऐसा डिजाइन करना कि वे मिशन के बाद वातावरण में प्रवेश कर जाएं। रॉकेट का पुनः उपयोग करना और टकराव के जोखिम को कम करने की ऑन ऑर्बिट प्लानिंग आवश्यक कदमों में शामिल है। स्पेसएक्स के पुनः प्रयोज्य फाल्कन 9 रॉकेट यहाँ सकारात्मक प्रगति का उदाहरण है। इसके अलावा जापान की मैग्नेटिक टेथर प्रणाली का लक्ष्य मलबे को धीमा करके वातावरण में प्रवेश कराना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2025 में अपने क्लियर स्पेस वेट प्रोजेक्ट के तहत एक बड़े मलबे को पकड़कर सुरक्षित तरीके से हटाने की योजना बना रही है। हस्तक्षेप के उपाय भी चर्चा में हैं। लेजर तकनीकों में छोटे टुकड़ों को कक्षा से हटाने की क्षमता हो सकती है। रोबोटिक बाहों से लैस उपग्रह बड़े टुकड़ों को पकड़कर वातावरण में खींच सकते हैं। मलबा इकट्ठा करने के लिए नेट सिस्टम का भी परीक्षण किया जा रहा है। हालांकि ये सभी तकनीकें महंगी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हैं।
इसलिए समाधान का एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। अंतरिक्ष में मलबा छोड़ने से रोकने के लिए बाध्यकारी समझौते, साझा जिम्मेदारी और संयुक्त वित्तीय मॉडल विकसित करने होंगे, वरना किसी एक देश या कंपनी के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर दैनिक जीवन गहरे रूप से अंतरिक्ष तकनीकों से जुड़ा है, हालांकि अधिकांश लोग इससे अनजान हैं। बैंकिंग से लेकर नेविगेशन, टीवी प्रसारण से आपदा प्रबंधन तक सब कुछ उपग्रहों के जरिए किया जाता है। अगर ये प्रणालियां प्रभावित होती हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। बीमा कंपनियां पहले से ही टक्कर के जोखिम के कारण प्रीमियम बढ़ा रही हैं, जिससे अंतरिक्ष उद्योग समावेशी रूप से टिकाऊ रहना मुश्किल हो रहा है। स्पेस माइनिंग परियोजनाएं और मंगल ग्रह पर मानव मिशन भी मलबे के खतरे के कारण और जटिल और जोखिम भरे बनेंगे। इन सभी पहलुओं को देखते हुए अंतरिक्ष मलबा इस सदी में मानवता के सामने आने वाली सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। अगर आज जरूरी सावधानियां नहीं बरती गईं, तो 2050 तक पृथ्वी की कक्षा उपयोग के लायक नहीं रह जाएगी। फिर भी आशा है। तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जागरूक नीतियों के साथ इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मानवता ने जो गलतियां की, उन्हें अंतरिक्ष में दोहराना नहीं चाहिए। आसमान की रक्षा न सिर्फ आज की जरूरतों के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करनी होगी। और ये सभी तथ्य हमें एक बात याद दिलाते हैं, आसमान की रक्षा करना भविष्य की रक्षा करना है। आप इस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मलबा विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे साझा करें। वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। हम साथ मिलकर अपने भविष्य के लिए जागरूकता बढ़ा सकते हैं।